कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं 11th के आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है, लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द सर्कल मोड Z इज इक्वल टू 1 विद द आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू -π/4, argument of Z2 that is equal to 0 and argument of Z3 that is equal to π/4. If mod Z1 into Z2 bar plus Z2 into Z3 bar plus Z3 into Z1 bar का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है, जहां पे अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू Z है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे Z1 Z2 एंड Z3 जो है वो डायरेक्ट हमको नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, Z1 Z2 एंड Z3। तो उसके लिए हमको क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 दैट इज -π/4। अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z वो क्या होता है, वो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है Z1 के लिए। चलिए सबसे पहले Z1 के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू -π/4 रखें, तो थीटा की जगह पे -π/4 रखेंगे तो कॉस में माइनस क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos π/4 प्लस साइन में माइनस कहाँ पे आ जाता है, बाहर, तो यहाँ पे साइन आ जाएगी -i sin π/4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। cos π/4 sin π/4 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2 -i/√2। ये हो गया हमारा Z1। उसके बाद Z2 फाइंड करते हैं। सिमिलर तरीके से Z2 की जगह पे आर्ग्यूमेंट क्या है, 0। इसका मतलब cos 0 प्लस आई साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि +0i लिख सकते हैं ऐसे। ये 0i लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फाइंड करते हैं Z3। सिमिलर तरीके से cos π/4 प्लस आई साइन π/4। सेम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस की जगह पे क्या आएगा, सिर्फ प्लस 1/√2 प्लस i/√2। तो तीनों चीजें मिल गई, Z1 Z2 एंड Z3। अभी हमको पता है कि आर्ग्यूमेंट, अभी हमको पता है कि Z बार क्या होता है। Z बार मतलब जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है। ये Z1 है तो Z1 बार क्या होगा, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, तो 1/√2 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस i/√2। उसी तरह से अगर हम Z2 बार फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1 ही रहेगा Z2 बार। उसके बाद Z3 बार जो है वहां पे ये हो जाएगा 1/√2 -i/√2। तो हमने सबसे पहले क्या किया, Z1 Z2 Z3 फाइंड किया, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, Z1 बार Z2 बार एंड Z3 बार। अभी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो वो इजी रहेगा। Z1 इंटू Z2 बार। अभी Z1 की जगह पे देखिए हमको क्या मिला था, 1/√2 प्लस i/√2, सॉरी यहाँ पे माइनस था, -i/√2। Z2 बार वो क्या था, 1, तो इसका आंसर हमको मिलेगा 1/√2 -i/√2। उसके बाद इक्वेशन में क्या चाहिए, Z2 इंटू Z3 बार। तो Z2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 ही है, एंड Z3 बार वो था 1/√2 -i/√2। तो ये भी हो जाएगा 1/√2 -i/√2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद Z3 इंटू Z1 बार। तो Z3 की जगह पे था 1/√2 प्लस i/√2, एंड Z1 बार का उल्टा यानी कि 1/√2 प्लस i/√2। यह भी देखिए
1/√2 प्लस i/√2 कितनी बार टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो 1/√2 प्लस i/√2 उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, तो सबसे पहले ए स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस i/√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 i स्क्वायर, मतलब -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, वो हो जाएगा आई, √2 इंटू √2 वो हो जाएगा 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ प्लस आई, प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा यार इसका आई। तो तीनों जो चीजें चाहिए थी वो हमको मिल गई। अभी हमको क्या करना है, तीनों का एडिशन। तो इन तीनों का अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ही एडिशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां से एडिशन करेंगे तो ये 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2, -i/√2, -i/√2, तो -2i/√2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आई तो वैसे का वैसा ही है, तो प्लस आई वैसे का वैसा। अभी यहाँ पे देखिए ये √2 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम √2 एक कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा आई कॉमन, तो यहाँ पे बचा √2 प्लस आई कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचा 1 -√2। तो ये मिला हमको एक फाइनल आंसर। अभी देखिए इसका क्या लेना है हमको, इसका लेना है हमको मोड। तो मोड जेड की फॉर्मूला क्या होती है, मोड जेड इज इक्वल टू होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी, ये जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √2 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस 1 -√2 उसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, प्लस a - b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2√2 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा टोटल 5, यहाँ पे आएगा -2√2। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे देखिए मोड ये पूरा जो है हमको क्या मिला, इसका एडिशन मिला था, लेकिन उसका भी क्या है स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में है, अगर उसका हम स्क्वायर लेंगे तो रूट एंड स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिलेगा 5 -2√2। तो ये हो गई, अगर इसको हम इससे कंपेयर करें अल्फा प्लस बीटा से, बीटा √2 से, तो ये हो जाएगा अल्फा एंड ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 5 एंड बीटा इज इक्वल टू मिल गया -2। तो हमको फाइनल आंसर में चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर +4, तो इसका एडिशन हो जाएगा 29। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड वन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की फॉर्मूला लिखी, उसके ऊपर से Z1 Z2 Z3 फाइंड किया, तीनों के कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए। उसके बाद जो फॉर्मूला हमको बनानी थी उसमें वैल्यू पुट की, सभी का क्या किया, एडिशन किया, एडिशन करके उसको सिंप्लीफाई किया, तो x एंड y मिल गया, उसका मोड लिया तो अंडर रूट में आ जाएगा, रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अल्फा एंड बीटा मिल गया। वही तो हमको फाइंड करना था, उसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया।